तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है द सिंबल विच आर परफॉर्म ऑपरेशन बाइनरी डेटा इज नोन एज बिटवाइज ऑपरेटर। मतलब ऐसे सिंबल जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाइनरी डेटा पर, मतलब बाइनरी डेटा पे जो क्या करते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसे बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोगों में बहुत सारे आते हैं जैसे बिटवाइज एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वनस कम्प्लीमेंट और एक्सॉर ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में ये 6 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, बिटवाइज और, एंड, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वनस कम्प्लीमेंट और एक्सॉर ऑपरेटर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, इसमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले को, बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दो सिंबल मतलब जो दो ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, बाकी सभी जगह फॉल्स रिटर्न होता है। मीन्स यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल है, यहाँ पे ए एंड बी, मतलब ये जो है आउटपुट है, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 0, इसका आउटपुट क्या है, 0 है। ठीक है, इसका आउटपुट 0 है। उसके बाद आता है 0 1 1, तो इसका भी आउटपुट क्या है, 0 है। और 1 और 0 का आउटपुट क्या है, 0, और 1 1 का आउटपुट क्या है, 1। मीन्स एंड में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, बाकी 0 रिटर्न करता है। चाहे ए वाला ट्रू हो, बी वाला फॉल्स हो, या बी वाला ट्रू हो, ए वाला फॉल्स हो। ठीक है, तो सिंपली इसमें एक स्टेप का ध्यान रखना होता है, बस ये मेन, यही वाला, अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल एक है ए इक्वल टू 12 एंड बी इक्वल टू 17। अब इसका करेंगे हम लोग ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी करेंगे तो क्या उसका रिटर्न आता है, इसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और बी को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर से एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, और देखते हैं जो ट्रूथ टेबल बनाया गया था यहाँ पे ऊपर, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का दिख मिलता है 1 और 0 का क्या होता है, 0। ठीक है, 0 0 का 0, ऑन 1 और 0 का 0, 1 0 का 0, 0 1 का 0। तो मीन्स जो इसका आउटपुट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे सी में जो वैल्यू स्टोर हुआ है, ये पूरा 0 आ गए। तो मीन्स इसका जो बाइनरी है 0 होगा और इसका डेसिमल भी 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन, ए और बी दिया, ए दिया है 15 और बी दिया है 14। अब इसका ए एंड बी करेंगे तो इसका बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 4 2 1 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 60 लिख लेते हैं। अब एक का बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी क्या होगा, ए का 1 1 1 1। ठीक है, ये ए का बाइनरी हो गया। ठीक, और बी का क्या होगा, 1 1 1 0। ओके, अब इसको हम लोग सी से एंड करेंगे, इसको एंड करेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 0 का 0, 1 1 का 1 1 1। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 8 4 12 2 14। तो यहाँ पे जो सी है 14 आ गया। क्योंकि दोस्तों ये फार्मूला होता है, इससे हम लोग क्या करेंगे, ईजिली हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ ट्रू होता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 4 2, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो 3 है, 3 1 1 आया है, लास्ट में 0 आया है, फर्स्ट में 0 आया है, तो 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, 1 वाले को। तो तीनों को जो है कैलकुलेट कर लेंगे। 8 4 12 2 14, तो सी यहाँ पे 14 आ गया है। ठीक है, एक बार इसे खुद कॉपी पे ट्राई करके लिख के ट्राई करिएगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा अच्छे से, और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बिटवाइज और। बिटवाइज और में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होता है या दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है,
और दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स रिटर्न करता है। ये दोनों जीरो हैं तो मीन्स फॉल्स, मतलब दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बाकी यहाँ पे 3 जगह ट्रू रिटर्न होता है। 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1। तो ट्रूथ टेबल यही है बीटा आर का। ये सिंपली आसान है। अगर दोनों कंडीशन में कोई एक ट्रू हुआ तो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए इक्वल टू 22, बी इक्वल टू 24 और सी इक्वल टू दिया है ए और बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको और करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आर से ऐड करेंगे। अगर दोनों जब जीरो होते हैं तो क्या होता है, जीरो रिटर्न होता है। अगर एक 1 होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाता है। फिर 0 और 1 का 1 होगा। अब दोनों क्या है, 1 1 है तो इसका भी 1 1 होगा। और फिर जो सी इक्वल टू दिया है 1 1 1, 4 टाइम्स 1 0। अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 2 4 8 16, तो यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है। तो यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे 1 2 3 4, 16 8 24, 24 28 30। तो यहाँ पे जो है आंसर इसका 30 आ चुका है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको रिपीट कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है मेमोरी यूनिट क्या होता है। ठीक है, मेमोरी में कैसे यूनिट कैलकुलेट होता है, मेमोरी यूनिट कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो स्मॉल यूनिट होता है वो बिट में होता है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिस मेमोरी में हम लोग कैपेसिटी ऐड करते हैं, जीबी में, एमबी में, बाइट्स में, किलो बाइट्स में। तो सबसे छोटा जो मेमोरी यूनिट होता है वो बिट होता है। जो बिट होता है 1 डिजिट का होता है, और 1 डिजिट है तो 1 बिट, 2 डिजिट है तो 2 बिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग 4 बिट में डेटा कंसीडर करेंगे। यहाँ पे जो है लिस्ट दिया हुआ है इंक्रीमेंट डाटा में कि मेमोरी का डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है बिट, उसके बाद आता है निबल, उसके बाद आता है बाइट्स, उसके बाद आता है केबी, एमबी, जीबी। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, मतलब क्या करता है, वैल्यू को शिफ्ट करता है बाइनरी ऑपरेटर में लगा के, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं कोई नंबर को, उसको 1 बिट या 2 बिट अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है ए इक्वल टू 17। ठीक है, बी इक्वल टू दिया है ए लेफ्ट शिफ्ट 1, मतलब एक बार शिफ्ट करना है, एक पोजीशन ओनली शिफ्ट करना है। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 पोजीशन शिफ्ट करना है, 3 होगा तो 3 पोजीशन शिफ्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका ए का निकालेंगे बाइनरी। ओके, तो ए का यहाँ पे हम लोग बाइनरी 70 का बाइनरी निकालें। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पहले जो बिट है लास्ट वाले बिट को 1 शिफ्ट कर देना है, और उसके पहले वाले को अनदर बिट में शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो है लास्ट में क्या आता है, जो स्टार्टिंग बिट है वहाँ पे एक 0 आ जाता है, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 कंसीडर हो गया, मतलब 1 बिट शिफ्ट हो गया। ए वाला बिट यहाँ पे आ गया, ए वाला बिट यहाँ पे आ गया, ए वाला बिट यहाँ पे आ गया, ए वाला यहाँ पे, ऐसे करके शिफ्ट हो गया। जब ये शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे जैसे कन्वर्ट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 34 आ जाता है। ठीक है, और इसका ट्रिक ये भी है, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो जितने बार शिफ्ट करेंगे, अगर वहाँ पे एक वैल्यू है तो इसका 2x हो जाएगा, 17 × 2, तो क्या होगा 34 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर 2 शिफ्ट करते तो 64 आ जाता। ठीक है, ऐसे इसका शॉर्टकट मेथड है इसको यूज करने का। ठीक है, एक ट्यूब पे पावर पे शिफ्ट होता है, जैसे यहाँ पे
यहाँ पे एक बगल में साइड में दिया हुआ है फार्मूला, ठीक है, बगल में एक फार्मूला दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो एक फार्मूला ए इक्वल टू ए क्रॉस 2 पे पावर पी, मतलब ये जो पी है वो शिफ्ट करता है कितने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे ए इक्वल टू 32, ठीक है। अब इसको शिफ्ट करना है, 2 शिफ्ट करना है, 2 बिट शिफ्ट करना है। तो इसके फार्मूले से हम लोग अगर निकालते हैं तो 32, क्योंकि ए की वैल्यू दिया है, ओके। और उसके बाद जो 2 पे पावर 2 करेंगे, 2 पे पावर 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 शिफ्ट करना है, 2 बिट शिफ्ट करना है, तो 4 हो जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू का आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आ जाएगा इसका, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आता है राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, ये भी शिफ्ट होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है, एक राइट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट में क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू डिक्रीज होता है, मीन्स वैल्यू उसकी आधी हो जाती है। अगर 1 बिट शिफ्ट करते हैं तो उसकी आधी हो जाएगी, 2 बिट शिफ्ट करते हैं तो उसकी और आधी हो जाएगी। तो इसमें सिंपली यही मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल टू 17 और यहाँ पे बी इक्वल टू दिया है ए राइट शिफ्ट 1, मतलब एक बिट शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये आपका बाइनरी हो गया, ठीक है। अब इसको एक शिफ्ट करेंगे, तो एक शिफ्ट करने के बाद कैसी वैल्यू होता है, तो ए आपका ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और जो 0 है, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। मीन्स जो है, मतलब ये जो है, इसको एक बिट को निकाल देंगे, बाकी जो बचा है उसको कैलकुलेट कर देंगे। तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे तो बाकी जो बचेगा ये बचेगा ना, ये बचेगा। तो उसके बाद इसको करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर 1 2 4 8, तो मीन्स जहाँ पे 1 होता है उसी को वैल्यू कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। इस अगर एक शिफ्ट करना हो तो एक को ड्रॉप कर देंगे, इसको ओनली 1। अगर 2 शिफ्ट करना है तो यहाँ पे दो वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 शिफ्ट होता है तो इसकी वैल्यू क्या आता है, बी की वैल्यू आता है 100, तो 100 आता है तो इसकी वैल्यू क्या आता है, 4 आता है, 4। अगर हम लोग 2 शिफ्ट करते तो, ठीक है। अगर सपोज करिए मैं 3 शिफ्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे सपोज करिए 3 है, ठीक है, 3। तो इसको हम ए को 3 शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे 3 जो है 3 बिट इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तब इसका जो वैल्यू आता है बी इक्वल टू 10 आता है। 10 का मतलब क्या हुआ, बी इक्वल टू 2, मीन्स बी इक्वल टू 2 आ गया, ओके। तो ऐसे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बिट वाइज में। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी, और ऑपरेटर्स जितने हैं उसको पूछ देगा तो आपको 10 मार्क्स में पूछता है, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सेम वैसे ही है, ठीक है। इसको 2 शिफ्ट करना है, 2 शिफ्ट मतलब उसमें 2 बिट को डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद जो आएगा आंसर उसको क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, अगर 26 है, इसका डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा, क्योंकि डेसिमल में काउंट नहीं होता है। तो 6 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आता है 1s कम्प्लीमेंट ऑपरेटर। 1s का मतलब क्या होता है, 0 है तो उसको 1 कर देते हैं, और 1 आता है तो 0 कर देते हैं, ठीक है। दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 23, इसका निकालना है 1s कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए को क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 1s कम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, अगर 1 है तो उसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। और 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, ठीक है। और 1 है तो 0 हो जाएगा, बाकी 0 0 तो 1 आ गया। तो बाकी इसको सिंपली ऐसे ही कर देंगे। जहाँ पे जो बिट अगर 0 है तो वहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, और वहाँ 1 है तो वहाँ पे 0 ले लेंगे। ऐसे हम लोग 1s कम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब आता है XOR ऑपरेटर।
जो बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें आता है एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर क्या होता है, अगर दोनों में से कोई 1 आता है तो उसको 1 लेता है, उसका आउटपुट ट्रू आता है। अब बाकी अगर दोनों सेम होते हैं, दोनों 0 0 होते हैं या दोनों 1 1 होते हैं, तो उसको हम लोग 0 कंसिडर करते हैं, मीन्स फॉल्स कंसिडर करते हैं। तो एक यहाँ पे एक है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाया गया है, तो 0 0 का 0 आउटपुट आ गया, 0 1 का 1 आ गया, 1 0 का 1 आ गया, और 1 1 का 0 आ गया यहाँ पे। तो ये ट्रुथ टेबल है, इसके हिसाब से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको माइंड में कंसीडर किए रहिएगा, इसको दिमाग में अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे a=2 और b=3 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो a=2 का बाइनरी क्या होगा, 1 और 0, और इसके आगे हम लोग कोई बीट बढ़ा लेते हैं, 0 0 कर लेते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से वो आगे 0 0 लगा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और 3 का हम 1 बिट में कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 0 और 1 1, ठीक है। ये 3 का हो गया, ठीक है, बीच का। अब इसको हम लोग एक्सॉर करेंगे, तो 1 0 और 1 का क्या आएगा, 1 आएगा, और दोनों जब सेम होंगे तो यहाँ पे दिखा गया था 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और बाकी 0 0 का 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इसका 0 0 1 आएगा। तो मीन्स इसका जो आउटपुट है, जो सी में जो वैल्यू स्टोर होगा, वो आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और यहाँ पे जो मिस्टेक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब 3 का बाहर निकालेंगे तो 1 1 होगा, और यहाँ पे 1 0 होगा। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा c=1 आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।